हमेशा से इंसान की ये तलब रही है और तमन्ना रही है, इस दौर का इंसान हो चाहे किसी दौर का भी इंसान हो, हर दौर का इंसान चाहता है कि चाहे वो किसी भी मुआशरे से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब से, चाहता वो ये है कि जैसे उसकी ज़िंदगी में लोग उसे महसूस करते हैं और उसकी ज़िंदगी में लोग उसे चाहते हैं, वैसे ही चाहता है कि उसका जिक्र कभी मिटे नहीं। ये हर इंसान की तमन्ना है कि मेरा जिक्र बाकी रहे, कोई ऐसा काम कर जाऊं, कोई ऐसा अम्र अंजाम दे जाऊं कि जो है मैं अपने दोस्तों की बज़्म में मेरा जिक्र बाकी रहे। अव्वल तो इंसान, पहली बात तो यह है कि मरना ही नहीं चाहता। इंसान चाहता है कि मेरी ज़िंदगी बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए और मेरा जिक्र भी ख़त्म ना हो, मेरी हयात भी ख़त्म ना हो। ये एक तमन्ना होती है हर इंसान की। और अगर कहीं ये जहन में उसके आ गया कि मैं चला जाऊंगा, तो वो चाहता ये है कि मेरे बाद मेरा जिक्र कायम रहे। मैं चला गया लेकिन ये कि मेरा जिक्र तो बाकी रहे। तो अब उसके लिए इतना आसान नुस्खा भी है और मुश्किल भी है जो मैं बताने जा रहा हूं, कि नुस्खा आसान भी है लेकिन साथ साथ मुश्किल भी है। लेकिन उसके साथ ये बात भी है कि नामुमकिन नहीं है। नुस्खा जो बता रहा हूं बाकी रहने का, वो आसान भी है, मुश्किल भी है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बात यह है कि एक छोटा सा वाक़या पढ़ता हूं, और ज़हीन मजमा मेरे सामने बैठा, सब जाग रहे हैं माशाल्लाह, सब तकरीर सुनने के लिए बैठे। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा मलिक मज़हर नवाज साहब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए कि जिस तरीके से आप तशरीफ़ फरमाए, खुदा इनके तूल हयात और सेहत और शिफा अता फरमाए। और जितने हज़रात यहाँ बैठे, जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, सबका साया हमारे सरों पर कायम रहे और ये नौजवानों की जवानियाँ परवरदिगार महफूज रखे। सिर्फ एक छोटी सी तमसील आपके हवाले करता हूँ तो पता चल जाएगा कि वो नुस्खा क्या है। टिबला आप डीजी खान से तशरीफ़ लिया, खुदा आपको सलामत रखे, कि वो नुस्खा क्या है कि यानी इंसान मर के भी न मरे, वो नुस्खा क्या है। अच्छा, अब ये नुस्खा जो है, देखिए मैं अभी किसी इंसान की बात नहीं कर रहा, ये जो मर के न मरने का नुस्खा है, ये मैं एक जानवर के हवाले से तुम्हारे हवाले में करता हूं। एक जानवर की फिक्र देखो कि जब कोई जानवर भी आले मोहम्मद से मुत्तसिल हो जाता है तो वो भी हैवान से निकलकर सफ़े इंसान में आ जाता है। मैंने बहुत बड़ा जुमला कह दिया है, बिल्कुल साइंस से भी हटके कह दिया है। अब मैं उसको साबित करूंगा कि अगर कोई हैवान भी आले मोहम्मद से मुत्तसिल हो जाए तो उसमें शऊर आ जाता है। और देखिए, शऊर इंसान का खासा है, जानवर का खासा नहीं है। अक्ल इंसान का जौहर है, जानवर का जौहर नहीं है। लेकिन जब कोई जानवर आले मोहम्मद से मंसूब हो जाता है तो आप देखिए कि उसमें अक्ल कैसी परवास करना शुरू कर देती है। इतना मशहूर वाकया है, और जानवर ने समझा दिया कि इंसान ये देखे कि जानवर ने समझाया कि अगर कोई मरना नहीं चाहता, मर के भी मरना नहीं चाहता, मर के भी बाकी रहना चाहता है, तो एक जानवर ने समझा दिया। मेरे और आपके 8वें इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब मुझे जाना है अपने मौजू तक, लेकिन मेरे जहन में ये बात अभी अभी आ गई तो मैंने कहा आपके हवाले करूं। और जो मुझसे बेहतर जानते हैं, खुदा उनको सलामत रखे, नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं कि मेरे इमाम तशरीफ फरमाए, उनके साथ उनका गुलाम भी है, और एकदम उठे और जाने लगे। घर से बाहर निकले, गली पार की और एक छोटे से बागीचे में, एक छोटे से जंगल है, उसमें से गुजरने लग गए तो देखा सामने जो है एक हिरनों का बड़ा सा रेवड़ है, बहुत सारे हिरन है जो दौड़ते चले जा रहे हैं। उसमें जो गुलाम है इमाम का, उसने इमाम से अर्ज की कि मौला, इतने खूबसूरत हिरन है, क्या खूबसूरती है इनकी। क्योंकि ये जो ग़िज़ाली आंखें होती है ना, जिसकी महबूब की तारीफ की जाती है कि बड़ी ग़िज़ाली आंखें हैं, तो ग़िज़ाल जो है वो हिरन को कहा जाता है। हिरन की आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं और हिरन वाक़ई जानवरों में बड़ा खूबसूरत जानवर है। तो कहा कि मौला, ये इतना एक रेवड़ जा रहा है, इसमें ये जो बीच में एक हिरन जा रहा है, ये मुझे पसंद आ गया है। क्या मौला ऐसा हो सकता है कि मैं इसे अपने पास रख सकूं? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसे अपने पास रख सकूं? अब इमाम यकीनन, यानी जो चाहने वाला साथ होता है ना, जो इमाम के नक्शे कदम पर चलता है, जो इमाम के कदम के नुकूश पर अपने कदम रख रहा होता है, जो इमाम की इत्तिबा की मंजिल पर होता है, इताअत की मंजिल पर होता है, सरे तस्लीम खम कर देने की मंजिल पर होता है, फिर इमाम उसका भी ख्याल करते हैं। जैसे ही गुलाम ने कहा कि मौला, क्या ऐसा हो सकता है, ये जो इसमें बीच में घेरा है बड़ा खूबसूरत, मुझे पसंद आ रहा है, तो क्या ये मुझे मैसर आ सकता है? अब इस गुलाम को भी पता है कि इमाम तसर्रुफ सिर्फ इंसानों पर नहीं, सलामत रहे आप, कायनात की हर चीज पर तसर्रुफ रखता है।
और सिर्फ इंसानों ही पर इताअत वाजिब नहीं है इमाम की, बल्कि कायनात की हर चीज पर इमाम की इताअत वाजिब है। और हर चीज इस बात की पाबंद करार दे दी गई है कि जब वक्त का इमाम तुम्हें पुकारे, उसकी पुकार पर लब्बैक कहते हुए आ जाओ। जैसे ही उसने कहा, मौला ने कहा ठीक है बिल्कुल आ सकता है। अब देखिएगा कि अब ये जानवरों का एक रेवड़ है, एक गोल है, कुछ नहीं पता, इसलिए कि हर जानवर एक दूसरे से बिल्कुल मुमासिल होता है। कोई इंसान किसी में ये इतनी वक़्त ही नहीं है, इतनी सिफत ही नहीं है कि अगर कहीं 20 या 25 या 50 घोड़े एक साथ चल रहे हो एक ही रंग के, उनमें से तमीज कर सके कि कौन सा घोड़ा किसका है, इसलिए कि सब एक जैसे होते हैं। सही कह रहा हूं ना? जितने जानवर हैं सब एक दूसरे से मिलते जुलते होते, कोई इंसान तमीज नहीं कर सकता। ठीक है। अब जैसे ही गुलाम ने कहा कि मुझे वो जो हिरन जा रहा है मुझे वो पसंद है, मौला क्या वो मुझे मैसर आ सकता है? कहा आ सकता है। एक बार मेरे मौला ने उस हिरन का नाम लेके पुकारा। सलामत रहे आप, खुश रहे आप। देखिए यही मारिफत है जैसे आप सुन रहे, इसीलिए मजालिस बर्पा होती है कि देखा जाता है कि कौन इमाम की किस मारिफत की मंजिल पर है। और आपने जैसे इस जुमले को वसूल किया, कबूल किया, खुदा आपको खुश रखे, खुदा आपकी मारिफत में इजाफा फरमाए। उस हिरन का नाम लेके पुकारा, उस हिरन का नाम लेके पुकारा। अब सोचो वो हिरन कितना खुशकिस्मत होगा कि लिसानुल्लाह जिसका नाम ले रही हो। सलामत रहे आप। वो कितना खुश नसीब होगा, कितना आला और रिफत वाला होगा कि जहां नाम लेके मासूम ने उसको पुकारा। जैसे ही नाम लिया, अब लिखा यह है कि जब जा रहा था अपने गौल में तो गर्दन झुकाए हुए जा रहा था, और जैसे मजबूरी के आलम में जाते हैं जा रहा। जैसे ही इमाम ने उसका नाम लेके पुकारा तो चौकड़ियां भरता हुआ, उछलता कूदता, रक्स करता हुआ, महवियत के आलम में मुस्कुराता हुआ इमाम की खिदमत में आया, अपने सर को इमाम के कदमों में रख दिया। इमाम आगे बढ़े, इमाम ने अपनी अबा का ये जो आस्तीन है ना उसके सर पे फेरी, देख लो, उसके सर पे फेरा आस्तीन को, और खुश होके वो गर्दन झुका के कभी इमाम को देखता है कभी गर्दन झुका लेता है। इमाम ने कहा कि ये मेरा गुलाम है और ये चाहता है कि तुम इसके साथ रहो, और ये तुम्हें अपने तसर्रुफ में लेना चाहता है। जैसे ही उस हिरन ने सुना कि इमाम कह रहे हैं कि इस गुलाम के साथ चले जाओ, वो मुजमहिल हो गया, उसके चेहरे पे उदासी आ गई, अफसरदा हो गया, गर्दन झुका के खड़ा हो गया, खामोश हुआ। तो अब इमाम ने उससे पूछा, क्या अल्लाह ने तुम पर हमारी इताअत को वाजिब करार नहीं दिया? क्या परवरदिगार आलम ने तुम लोगों पर हमारी इताअत वाजिब करार नहीं दी? अब चूंकि मासूम ने सवाल किया तो अब उस पर जवाब देना वाजिब हुआ। अब उसने एक फलसफा दिया, उस जानवर ने एक फलसफा दिया। गर्दन उठा के कहता है, मौला जिस वक्त आपने मुझे पुकारा था मैं खुश हो गया, और खुश इस बात पर हुआ कि चौकड़ियां भरता हुआ, खुशी के आलम में रक्स कुना होता हुआ, इसलिए तेजी से आपके कदमों में आ गया कि मैं खुश हो रहा था कि मेरे मौला ने मुझे पुकारा है, तो अब मुझे ज़िबा करवाएंगे। जब ज़िबा करवा लेंगे खाल उतर जाएगी, उसके बाद मेरे गोश्त के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर मुझे पकाया जाएगा, और जब मैं पक जाऊंगा तो आपकी ग़िज़ा का हिस्सा बन जाऊंगा। तो कम अज कम उस जानवर से सीखो, उसको यह शऊर था कि अगर मैं वैसे ही मर गया तो फना हो जाऊंगा, अगर किसी बाकी का हिस्सा बन गया तो बाकी रह जाऊंगा। तवज्जो फरमाई आपने, यानी उसका शऊर देखो कि मैं ये समझ रहा था कि आप मुझे अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लेंगे, यानी ग़िज़ा के जरिए मैं आपके जिस्म में दाखिल हो जाऊंगा और यूं आपका हिस्सा बन जाऊंगा। देख रहे हैं आप कि एक जानवर ने सिखाया कि अगर बाकी रहना चाहते हो, अगर चाहते हो कि ना मिटो, अगर चाहते हो कि लाफानी रहो, तो उनके साथ हो जाओ कि जिनके लिए अल्लाह ने कहा है सब कुछ खत्म हो जाएगा, अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। समझे आप? तो इसलिए कहा कि देखो ये जो आले मोहम्मद की मारिफत की मजलिसें हैं, ये इंसान के शऊर को भी बुलंद करती हैं, इंसान के अकीदे को भी बुलंद करती हैं। अब मसला आप सुन रहे इतनी देर से, माशाअल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। तो कितना ही एक अंदर से एक कुव्वत है, वो कुव्वत जो जिसे कुव्वत रूहानी और ईमानी कहा जाता है। अब मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं एक तरफ, इसलिए मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा। ये कुव्वत रूहानी और ईमानी
ये जो कुव्वत रूहानी और ईमानी जो मजलिस में मिलती है, जैसे इस वक्त हम और आप हासिल कर रहे हैं, ये जितनी बढ़ती जाती है, तवज्जो रखिएगा खुदा के लिए, ये कुव्वत रूहानी और ईमानी ये जितनी बढ़ती जाती है उतने ही इंसान की रूह आलम अरवाह आले मोहम्मद से करीब हो जाती है। खुदा सलामत रखे। जैसे आपने जुमला सुना, इसलिए कि जो असल मकाम रूह है वो तो आपको पता है कहां पर है, तो जरूरी है कि उस तक पहुंचने के लिए अपनी रूह की बालिदगी और बुलंदी के लिए जिक्र आले मोहम्मद की ग़िज़ा हासिल की जाए, जो कि हम हासिल कर रहे हैं। अब कितने हैं जो कबूल कर रहे हैं और कितने जो हैं वो शक कर रहे हैं और कितने जो हैं वो अभी सवाल की मंजिल पर हैं। देखना तो ये है ना कि कितनों ने कबूल कर लिया, कितनों ने शक किया और किसके जहन में सवाल पैदा हुआ कि ऐसा है भी या नहीं है। ठीक है, अब ये चीजें हैं कि इंसान खुद अपना एहतसाब करता जाए कि वाकई मैं इस मयार पर पूरा उतर रहा हूं या नहीं उतर रहा, वाकई मैं ऐसा हूं या नहीं हूं, वाकई मैंने कबूल किया या नहीं किया। मसलन अब आ गई बात, और अब मारिफत की बुलंदियों पे हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, ये कायनात की इब्तिदा शुरू हो गई गुफ्तगू, और अब मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा। कायनात की इब्तिदा कैसे हुई, कैसे हुई, कायनात की मखलूक की इब्तिदा कैसे हुई, ये अल्लाह ने हमें नहीं बताया। कोई मुश्किल जुमला तो नहीं कहा मेरे अजीजों, आसान जुमला है, बात शुरू हो चुकी है, तमीज़ खत्म हो गई। कायनात की तख्लीक की मखलूक की इब्तिदा आगाज कैसे हुआ, ये अल्लाह ने नहीं बताया। अगर बताया अल्लाह ने तो मुझे बताया कि हाँ उसको अल्लाह ने बताया। ना आज किसी को अल्लाह ने बताया, ना इतने लोग बैठे हैं इस वक्त जितने भी इंसान सांसें ले रहे हैं, ना उनके बाप को अल्लाह ने बताया था, ना उनके दादाओं को, ना उनके परदादाओं को। अल्लाह ने किसी इंसान को इस काबिल समझा ही नहीं कि उससे बात करे। अल्लाह ने किसी आम इंसान को इस काबिल ही नहीं समझा कि उससे गुफ्तगू करे, इसलिए उसने खरब इंसानों में, अब तक आदम से लेके अब तक खरब इंसान गुजर चुके हैं, इन खरब इंसानों में अल्लाह ने सिर्फ 1,24,000 को इस काबिल समझा के बात की जाए। बात समझ रहे ना आप? इंसानों में अल्लाह ने इनको इस काबिल समझा कि इनसे बात की जाए, इनसे गुफ्तगू की, और इनको बताया कि मैं हूं, और जाके तुम बताओ कि मैं हूं। अब शुरू हो गई गुफ्तगू। अब ये जो गुफ्तगू है जिसे तख्लीक कायनात का आगाज कहा जाता है, परेशान तो नहीं हो रहे? ये दो जुमले सुनने हैं आपको और बड़ी तवज्जो से सुनने। तख्लीक कायनात का आगाज यानी वो लम्हा जिस लम्हे में अल्लाह ने सबसे पहले किसी से बात की है, सबसे पहले अल्लाह ने किसी से बात की है। वो कौन है? वो ज़ाते मुस्तफ़ा है, वो ज़ाते अहमद है, वो ज़ाते ख़त्मी मरतबत है। यानी सबसे पहले जब ज़बान कुदरत गोया हुई है, बात की है, वो कौन सी बात है? वो खुद मुस्तफ़ा ने बताई। अल्लाह ने तो हमें आके नहीं बताया ना कि मैंने सबसे पहले अपने महबूब से बात की है। किसने बताया? महबूब ने। क्या बताया? अल्लाह अकेला था, वाहिद था, तन्हा था, मुतफर्रिद था। उसके बाद उसने हमें खल्क किया। जब खल्क किया तो हमसे मुखातिब हुआ, हमसे बात की, हमसे महवे गुफ्तगू हो गया। और महवे गुफ्तगू हुआ तो क्या कहा? या अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हमद करने वाले। देखिए, ये जुमले जाया नहीं होने चाहिए, ये जुमले आगे बढ़ जाएंगे और मुझे अपनी मखदूमा तक पहुंचना है। आपको पता है ना, मखदूमा इस्मत व तहारत तक पहुंचना है, इसलिए आप मेरा साथ देंगे तो मैं तेजी से आगे बढ़ जाऊंगा, रुकना कहीं नहीं है। या अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हमद करने वाले। मुझे बताए, कोई मुफस्सिर बताए, कोई तारीखदान बताए, कोई मुअर्रिख बताए, कोई कारी बताए, कोई हाफिज बताए, कोई हाफिज बताए, कोई कारी बताए, कोई मुफस्सिर बताए कि जब नूर अहमद खल्क हुआ तो कितने दिनों तक अल्लाह की तस्बीह करता रहा? भाई मैं तो आपसे एक सवाल कर रहा हूं, अभी अभी नूर अहमद खल्क हुआ है। देखिए, डिग्री कब मिलती है? आप में से कुछ लोग खामोश हो गए तो इसलिए रुकता हूं। डिग्री ऐसे नहीं मिल जाती कि अभी अभी एक तालिब इल्म का दाखिला हुआ कॉलेज में, अभी अभी आ गया, वो अभी आया, अभी पहली क्लास भी अटेंड नहीं की है और उसको डिग्री दे दी जाए। क्या ऐसा होता है? कहीं नहीं होता भाई। कम से कम 4 साल, ग्रेजुएशन के 4 साल तो गुजार लो, समझ रहे ना? 365 दिन होते हैं एक साल में,
तो आप समझ लीजिए कि तकरीबन 1400 दिन तो गुजारो, तब जाके डिग्री देंगे, पहले दिन डिग्री नहीं मिल जाती। अब मुझे बताओ कि नूर मुस्तफा जब खल्क हुआ, खल्क होते ही अल्लाह ने कह दिया या अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, तो परवरदिगार पहले सुन तो लेता, पहले देख तो लेता कि उसकी तस्बीह क्या है, पहले सुन तो लेता कि उसकी तकदीस क्या है, पहले हजारों बरस उसकी तस्बीह सुन लेता, उसकी हम्द सुन लेता, फिर कहता ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, ऐ परवरदिगार अभी अभी नूर मुस्तफा ज़हूर में आया और तूने इतनी बड़ी डिग्री दे दी। तो आवाज यही आएगी तुम्हें पता ही नहीं है, तुम अगर इसको मुझसे जुदा समझ रहे हो तो समझते रहो, लेकिन ये उस वक्त कि जब ज़हूर में आया नहीं था, मेरा हिस्सा था, तब से ये मेरी हम्द कर रहा है। सलामत रहे आप। जब ये मेरे नूर अजमत का हिस्सा था, और खुदा आपको खुश रखे कैसे आपने जुमला महफूज किया, तो इसका मतलब है या अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। तवज्जो, बहुत बड़ा जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं, रोका हुआ जुमला बना, और खुदा आपको यानी मुसलसल आपकी रिफत और अजमत पे इजाफा फरमाए। ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, कौन है ये? कौन है ये पहली मखलूक है, पहली तख्लीक है, पहला नूर है, अक्ल पहली, लौह, कलम, रूह, नूर, जो कुछ नाम दे दो, पहली मखलूक, पहली मखलूक। अब मैं दावे से कह रहा हूं, दावे से, जिसे अल्लाह ने अहमद कहा है, जिसे अल्लाह ने अपना महबूब कहा है, यह दुनिया में जितना रहम हो रहा है, यह दुनिया में जितना रिस्क तकसीम हो रहा है, यह दुनिया में जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं, ये मसलन अब मैं कैसे समझाऊं आपको कि एक चीज है रहम, रहम करना, किसी पर रहम करना, और एक चीज है रहमत। रहमत है खजाने का नाम, उस खजाने से किसी को कुछ हासिल हो गया तो वो फिर रहीम हो जाता है, यानी रहमत उस तक आ गई। एक खजाना है कि जिसे रहमत कहा जाता है, वहां खजाना रहमत है, वहां से तकसीम हो रहा है। अब जिस जिस तक आ गया वो रहीम हो गया। अब इस रहीम ने जिस जिसको रहम तकसीम किया तो उस रहमत से लेके रहम तकसीम किया। बात समझ गए या नहीं समझ गए? मजीद समझा दो। रहमत एक खजाना है कहीं, उस रहमत से रहमत लेकर लोगों में तकसीम किया गया तो वो रहम कहलाता है। हाँ भाई, ये भी रहम वाले हैं, बड़े रहम वाले हैं, बड़े रहम वाले हैं, कहते हो ना। इसका मतलब है कि उन तक ये जो रहम का खजाना है वो रहमत से आया है। रहमत कहते हैं एक मसदर को, रहमत कहते हैं एक खजाने को, रहमत कहते हैं एक मखजन को, रहमत कहते हैं एक कंज को, कि जहां से रहम तकसीम हो रहा है। और जो भी रहीम है वो वही रहमत से लेकर रहीम हो रहा है। अब जाकर कुरान पढ़ लेना, अल्लाह ने कुरान में अपने को भी रहीम कहा, मुस्तफा को भी रहीम कहा। बात है ना, मुस्तफा को भी रहीम कहा है। कुरान की आयत है वबिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये जो हमारा महबूब है, ये जो नबी है हमारा, ये मोमिनीन के लिए रऊफ भी है, रहीम भी है। तो अल्लाह ने अपने को रहीम कहा, मुस्तफा को भी रहीम कहा। लेकिन खुदा की कसम मुझे कहीं दिखा देना कि अल्लाह ने अपने को भी रहीम कह दिया, मुस्तफा को भी रहीम कह दिया, लेकिन अपने को रहमत नहीं कहा, मुस्तफा को रहमत कहा। अगर मेरा जुमला पहुंच गया तो मैं शुक्रगुजार हूं आपका। हाय हाय, मुस्तफा को रहमत कहा, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। काश के मौला मैं इन तक ये जुमला पहुंचा सकूं जो मेरे जहन में अभी है। हमने ए मुस्तफा आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, अपने को रहमत नहीं कहा, अपने को रहमत नहीं कहा। ये अल्लाह ने इतना बड़ा एजाज, इतना बड़ा एजाज मुस्तफा को दिया है कि कायनात से कह दिया कि अगर मुझसे रहम चाहिए तो खजाना है मुस्तफा, अगर मुस्तफा राजी है तो रहमत तुम्हें तकसीम हो जाएगी। तो अपने को रहमत नहीं कहा, मुस्तफा को रहमत कह दिया। बात वाज़ेह हो गई। अब कहां के लिए रहमत है? आलमीन के लिए। अगर यह हदीस होती वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। देखिए, एक चीज है कि मैं और आप कहें, हमने कह दिया कि मसलन किसी बच्चे से कहे बेटे तुम्हारी निगाह में दुनिया या आलमीन, तो जितना उसका मुशाहिदा है उतनी ही निगाह उसकी आलमीन की होगी। किसी बुजुर्ग से पूछे, उसका मुशाहिदा आलमीन और बढ़ जाएगा। किसी साइंसदान से पूछे, उसका जो दायरा आलमीन है और बढ़ जाएगा। इसी तरह किसी नबी से पूछे, उसका दायरा आलमीन और बढ़ जाएगा।
यानी जिसका जितनी मारिफत बढ़ती है उतना ही दायरा बढ़ता चला। अब ना ये कोई इंसान कह रहा है, ना ये कोई बुजुर्ग कह रहा है, ना ये कोई नबी कह रहा है, ये कह रहा है अल्लाह कि हमने तुम्हें आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसका मतलब है जब अल्लाह कह रहा है कि आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो इस दायरा आलमीन से बाहर कुछ भी नहीं रहा। फिर जहां जहां अल्लाह की खल्लाकियत है वहां वहां मुस्तफा रहमत है। भाई बड़ा सादा सा जुमला है, आसान सा जुमला है, इसको महफूज करें ना। जहां जहां अल्लाह की खल्लाकियत है, जहां जहां अल्लाह खल्लाक आलमीन है, वहां वहां के लिए मुस्तफा रहमत है। अच्छा, आप अभी तक मेरे करीब नहीं आए तो मैं बिल्कुल करीब हो जाता हूं आपसे। ये जिस कालीन पर आप बैठे हैं, ये भी आलमीन का हिस्सा है। इस कालीन के लिए भी मुस्तफा रहमत। आसानी से सुन रहे हैं आप। ये जिस छत के नीचे आप बैठे हैं, ये भी आलमीन का हिस्सा, इसके लिए भी मुस्तफा रहमत। ये हमारा जो वजूद है सर से लेकर पांव तक, हम भी इसी आलमीन का हिस्सा, तो हमारे लिए भी मुस्तफा रहमत। जानवर के लिए भी मुस्तफा रहमत, हैवान के लिए भी मुस्तफा रहमत, मछलियों के लिए भी मुस्तफा रहमत, दरियाओं के लिए भी मुस्तफा रहमत, समंदरों के लिए भी मुस्तफा रहमत, परिंदों के लिए भी मुस्तफा रहमत, जिन्नात के लिए भी मुस्तफा रहमत, फरिश्तों के लिए भी मुस्तफा रहमत, मलाइका के लिए भी मुस्तफा रहमत, अंबिया के लिए भी मुस्तफा रहमत, रसूलों के लिए भी मुस्तफा रहमत, औलिया के लिए भी मुस्तफा रहमत, फूलों के लिए भी मुस्तफा रहमत, फलों के लिए भी मुस्तफा रहमत, दरख्तों के लिए भी मुस्तफा रहमत, लौह के लिए भी मुस्तफा रहमत, कलम के लिए भी मुस्तफा रहमत, अर्श के लिए भी मुस्तफा रहमत, फर्श के लिए भी मुस्तफा रहमत, जन्नत के लिए भी मुस्तफा रहमत, तूबा के लिए भी मुस्तफा रहमत, काबा कौसैन के लिए भी मुस्तफा रहमत। मुस्तफा सबके लिए रहमत और जहरा मुस्तफा के लिए रहमत। मिल के बावाज़ें बुलंद दरूद तो पढ़े ज़ाते ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर। तवज्जो फरमाई आपने, अब समझ में आया। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने तो जुमला अभी भी नहीं कहा है, इसलिए कि मारिफत जरा सी मैं आपके साथ शेयर कर लूं तो जुमला कहूं। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको, सीगा है मुजक्कर का, अरसलना का है, बात सही है, अरसल्ला का, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी मर्द से कह रहा, मुस्तफा से कह रहा, मुस्तफा मुजक्कर है, ठीक है, बात तो सही है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब यह जुमला रखिएगा जहन में, जिस वक्त रसूल ने कहा कि अल्लाह ने पहला जुमला जो मुझसे मुखातिब होकर कहा वो ये था कि या अहमद लौलाक लमा खलक्तुल अफलाक, ए अहमद तुम ना होते तो कुछ ना होता। जब मुस्तफा ये जुमला कह रहे थे, देखिए हमारे यहाँ की एक बहुत अजीम किताब है मुस्तदरक सफीनतुल बिहार, 10 जिल्दों में किताब है, उसकी 5वीं जिल्द से जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। या अहमद लौलाक लमा खलक्तुल अफलाक, अगर तुम ना होते तो अफलाक को खल्क ना किया जाता। लेकिन बात यह है कि सब सुन रहे थे, मुस्तफा ये जुमला कह रहे थे और सब बैठे थे सुन रहे थे। जैसे ही मुस्तफा ने कहा लौलाक लमा खलक्तुल अफलाक, सब खामोश हो गए कि हाँ भाई अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा अता किया है कि ये ना होते तो कुछ ना होता। लेकिन मुस्तफा कहते हैं कि जैसे ही अल्लाह ने कहा या अहमद लौलाक लमा खलक्तुल अफलाक, अगर तुम ना होते तो अफलाक ना होते, तो कहते हैं कि उस वक्त ज़बान कुदरत खामोश नहीं हुई, बल्कि फौरन दूसरा जुमला कहा वलौला अलीयुन लमा खलक्तु, और अगर अली ना होते तो तुम ना होते। तवज्जो फरमाई आपने, हवाला इसीलिए दे दिया मैंने पहले। और अगर अली ना होते तो तुम ना होते। पैगंबर कहते हैं अभी भी ज़बान कुदरत खामोश नहीं हुई, फौरन कहा वल्लौला फातिमा लमा खलक्तुकुमा, और अगर फातिमा ना होती तो तुम दोनों को खल्क ना किया जाता। जुमला पहुंच गया ना, मशहूर जुमला है, बचपन से आप सुन रहे। और अगर फातिमा ना हो तो तुम दोनों ना हो। यानी मकसद तख्लीक कायनात, मकसद तख्लीक कायनात बिल वास्ता मुस्तफा है और बिला वास्ता फातिमा है। यार इतना मुश्किल जुमला तो नहीं कहा मेरे भाई। बिल वास्ता मकसद तख्लीक कायनात मुस्तफा है और बिला वास्ता मकसद तख्लीक कायनात फातिमा है। बात पहुंच गई या नहीं पहुंच गई? कि अब मकसद तख्लीक कायनात ज़ाते ज़हरा है, इसलिए कि ज़हरा ना होती तो मुस्तफा भी ना होते। तो अब मैं अगर थोड़ा सा तसर्रुफ करके ये जुमला कह दूं कि जो अल्लाह कह रहा है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अगर तुम ना होते
कायनात ना होती, और क्या कह रहा है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुमको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो इसका मतलब है कि जाहिरन मुस्तफ़ा से खिताब हो रहा है, पर्दे में ज़हरा से खिताब हो रहा है। सलामत रहे, सलामत रहे, खुदा आपको खुश रखे। जैसे आपने जुमला महफूज किया, पर्दे में ज़हरा से मुखातिब है, इसलिए कि ऐ मुस्तफ़ा तुम आलमीन के लिए रहमत, और हमने ज़हरा को तुम्हारे घर के लिए रहमत बनाकर भेजा। मुस्तफ़ा की रहमत को, मुस्तफ़ा की रहमत को, यानी रहमत की रहमत को ज़हरा कहते हैं, रहमत की रहमत को ज़हरा कहते हैं। तो इसीलिए तो 1400 बरस से पैगंबर की सुन्नत पर अमल करते हुए, पैगंबर की सुन्नत पर अमल करते, 1400 बरस से पैगंबर की सुन्नत पर अमल करते हुए जब भी जाते हैं परवरदिगार के घर का तवाफ करने, और जब जाते हैं मदीना मुनव्वरा पैगंबर की सुन्नत पर अमल करते हुए, पहले बेटी के दरवाजे पर सलाम, है। उसके बाद बाप की तरफ, इसलिए कि कह दिया कि भाई रहमत की रहमत का नाम है ज़हरा। अब बात आ गई तो अर्ज करूं, इसलिए कि आप खामोश हुए जुमले पर। यह मैंने कहा ना कि मुस्तफ़ा से सीखते हुए, किसी के जहन में आ सकता है कि भाई ये कैसे आपने कह दिया कि मुस्तफ़ा से सीखा हमने, कि जब भी मांगो ज़हरा से मांगो। इसलिए कि रहमत जब मांगना है तो हम बराह रास्त खजाना रहमत से मांग रहे हैं, बराह रास्त जो खजाना रहमत है उससे मांग रहे हैं। ये हमने किससे सीखा? ये हमने मुस्तफ़ा से सीखा। कैसे सीखा? जैसे ही नसारे नजरान मुबाहिले से पहले आ गए ना पैगंबर के पास, और कहा जो भी गुफ्तगू होना थी हो गई, मुबाहिले का जो भी मौजू है कि ईसा आपकी निगाह में क्या है, पैगंबर ने बताया। पैगंबर ने कहा तुम्हारी निगाह में क्या? इन्होंने बता दिया कि अल्लाह का बेटा। बात नहीं मानी इन्होंने। अल्लाह ने कहा ए पैगंबर इनसे झगड़ा नहीं करना, इसलिए कि इस्लाम किसी मजबूर मजहब का नाम नहीं है कि उसे अपनी बात मनवाने के लिए सिर्फ तलवार ही का सहारा चाहिए। नहीं, हमारे पास तलवार से हटकर भी एक मैदान है। उस मैदान को क्या कहते हैं? फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल कादिबीन। का हमारे पास मैदान जंग से हटकर एक लानत का मैदान भी है, एक और मैदान भी, उसे लानत का मैदान कहते हैं, मैदान मुबाहिला कहते हैं। इनसे कह दो कि हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ। बुजुर्गों से बड़ी माजरत के साथ, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं। हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ। हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ। हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ। हो गया तर्जुमा? मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब अल्लाह ने कहा ए नबी इनसे कहो कि हम अपने बेटों को लाएं, हम, तो वो अल्लाह के जो पूरी कायनात को औलाद देता है, उसको मालूम है ना कि किसको कितने बेटे दे दिए, किसको कितनी बेटियां दे दी। क्या उसे ये नहीं मालूम कि मुस्तफ़ा के तो कोई बेटा ही नहीं है? सीधी सी बात है भाई, अल्लाह कादिर मुतलक है, बिकुल्ल शैइन अलीम है, क़िबला हर इल्म रखता है, मुस्तफ़ा से करीब है, महबूब है, तो उसे तो पता है कि मैंने बेटे दिए नहीं है इनको, और दिए थे तो वापस ले लिए। तो फिर क्यों कह रहा है कि हम अपने बेटों को लाएं, हम अपने बेटों को लाएं? और फिर अब ये मुस्तफ़ा की सवाबदीद पर छोड़ दिया। बात तय हो गई, हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को, हम अपनी औरतों को, तुम अपनी औरतों को, हम अपने नफ्सों को, तुम अपने नफ्सों को। उधर से वो चले, इधर से पैगंबर चले, उधर से वो चले बेटे औरतें और नफ्स लेने, इधर रसूल चले बेटे औरत और नफ्स लेने। उधर वो मुबाहिले का लश्कर तैयार करने चले ईसाई, इधर मुस्तफ़ा मुबाहिले के लश्कर की तैयारी की चले। पूरा मदीना भरा हुआ, एक एक घर में न मालूम कितनी कितनी दफा गोदियां आबाद हुई होंगी, किस किस घर में न मालूम कितने झूले पड़े हुए होंगे। पूरे मदीने में पैगंबर ने एक घर देखा जिस घर पर लिखा था अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वा। उस घर पर आए, और घर पर आने के बाद बेटी के दरवाजे से पार करते हुए सहने अक़दस में आ गए। और अपने लफ्जों में कह रहा हूं, हदीस किस्सा याद है ना पूरी, रसूल आ गए, पूरी हदीस कैसे याद है, अपने लफ्जों में कह रहा हूं। जैसे ही मुबाहिले की लश्कर की तैयारी के लिए पैगंबर ने पूरे मदीने पे निगाह डाली, सिर्फ एक घर नजर आया। उस घर के दरवाजे को पार करते हुए घर में दाखिल हो गए। जैसे ही सहने खाना में दाखिल हुए, अब मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, मुझे माफ कर देना, अपने अल्फाज में कह रहा हूं। बेटी ने पूछा बाबा सलाम कीजिए, सलाम किया, जवाब सलाम मिला। फिर पूछा बाबा कैसे आना हुआ, तो क्या कहा, बेटी मुझे बेटे चाहिए। है बड़ी आसानी से सुन लिया आपने, अपने अल्फाज में कहा ना, बेटी मुझे बेटे चाहिए, मुबाहिले के लिए बेटे चाहिए।
तो मेरे अजीजों, हाथ जोड़कर आलम इस्लाम की खिदमत में बड़े अदब से कहता हूं कि कम से कम अब तो शऊर से काम लो। जब मुस्तफ़ा महबूब होते हुए, अल्लाह का महबूब होते हुए, अल्लाह का महबूब होते हुए, नहीं गौर कर रहे, जिस वक्त, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, मैंने रोक दिया जुमला, अल्लाह का महबूब है, मकसद तख्लीक कायनात है, आलिम गैब भी है, अल्लाह खालिक गैब भी है, आलिम गैब भी है, उसने मुस्तफ़ा को इल्म गैब अता कर दिया। सूरह तलाक में अल्लाह ने आयत वाज़ेह कर दिया। उसी वक्त मैं सवाल करना चाहता हूं, उसी वक्त खड़े खड़े अगर मुस्तफ़ा खड़े खड़े दुआ करते, परवरदिगार, परवरदिगार तूने कहा है कि मैं अपने बेटों को लाऊं, मेरे पास बेटे नहीं है, बारे ला, मुझे मुबाहिला लड़ने जाना है, मुझे बेटे दे दे, तो देता या नहीं देता? है। अगर मेरा जुमला पहुंच गया है तो खुदा आपको सलामत रखे, दुआएं ही दुआएं। क़िबला इजाज़ साहब, अल्लाह उसी वक्त बेटे देता या नहीं देता? सब ने कहा दे देता, तो फिर क्यों नहीं मांगा? फिर क्यों नहीं मांगा उसी वक्त अल्लाह से खड़े खड़े? ये तो बिल इत्तेफाक आलम इस्लाम की हर तारीख ने लिखा है ये वाकया कि पैगंबर यानी बड़े बड़े सिद्दीक और सिद्दीकाओं ने बताया है। ये पूरा वाकया क़िबला सिद्दीक और सिद्दीकाओं के हवाले से ये वाकया दर्ज है कि पैगंबर घर में आए, चादर में जमा हो गए, और पांचों जब आ गए तो आयत अथीर उतरी, और फिर पैगंबर गए मुबाहिला करने के लिए। ये तो हर आलम इस्लाम की तारीख ने लिखा हुआ है। तो वाकया तो मुसद्दक है, वाकया तो मुस्तनद है, वाकया तो बिल्कुल तस्लीम शुदा है, तस्दीक शुदा है। तो सवाल यह पैदा होता है कि उसी वक्त अल्लाह से क्यों ना मांगा? उसी वक्त अल्लाह से क्यों ना मांगा कि परवरदिगार मेरे पास तो बेटा ही नहीं है, तू दे दे बेटे। तो जैसे ईसा एक पल में आ गए थे, खुदा के लिए मेरी बात तो समझे, जैसे ईसा एक पल में आ गए थे, वैसे ही बेटे भी आ जाते। लो आसमान से नाजिल कर दिए, ऐ मुस्तफा तुम्हारे बेटे। हो जाता या नहीं हो जाता? हो जाता, बिल्कुल हो जाता, हो जाता। अब मसलन एक बड़ा मशहूर वाक़या है, और आलम इस्लाम के बहुत बड़े मुअर्रिख ने, अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने वाक़या लिखा, और मदारिज नबुव्वह की किताब है, दूसरी जिल्द में वाक़या लिखा हुआ है। मैंने जुमला रोका हुआ है। उन्होंने कहा कि जब पैगंबर ओहद में घेर लिए गए, ओहद में हमला होने लगा पैगंबर पर, पैगंबर तन्हा रह गए, और अली थे जो पैगंबर की हिफाजत के लिए मामूर थे। तो अब पैगंबर ने चारों तरफ देखा, तो देखा ये अली है। फौरन कहा, कुछ लोग आ रहे थे पैगंबर को हमला करने के लिए, कुफ़ार, तो वो कहते हैं कि पैगंबर ने फौरन कहा, या अली अहमल अलैहिम, ए अली इन पर हमला करो, ए अली इधर से बचाओ, ए अली इधर से बचाओ, इधर से हमला हो रहा है, इधर से हमला हो रहा है। बार बार जहां से पैगंबर पर हमला होता था, रसूल अली को मदद के लिए पुकारते थे, या अली इधर से, या अली इधर से, या अली इधर से। तो सवाल यही पैदा होता है कि ये वो रसूल है जो अपने मकाम पर बैठे बैठे, ये नहीं है कि परवास करता हुआ गया हो, हाथ में कोई बड़ा सा डंडा हो, परवास करता हुआ गया हो और चांद पे डंडा मारा हो, तब चांद दो टुकड़े हुआ हो। नहीं, अपने मकाम पर बैठे बैठे जो चांद को दो टुकड़े कर देता है, ये वो रसूल है। चाहे तो बैठे बैठे कह दे, है आने वाले मुशरिकीन मर जाओ, तो वो मर जाते या नहीं मर जाते? मर जाते। उसके बावजूद पैगंबर ने ये नहीं कहा, अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया, अली को बुलाकर बताया, अली को मदद के लिए बुलाकर बताया कि जब मैं इतना साहिब इख्तियार होते हुए अपनी मुसीबत में अली को पुकार रहा हूं, तो तुम इतने मजबूर होते हुए क्यों नहीं पुकार रहे? सोचे आप। अब पलटो उधर मुबाहिला में कि अल्लाह का महबूब अल्लाह से मांगता तो कुदरत पर यह बात वाजिब थी कि अल्लाह उसी वक्त बेटे दे, लेकिन उस इख्तियार को इस्तेमाल ही नहीं किया। देखिए हमारा नबी भी सिद्दीक है, चलिए अभी वाजे कर दूंगा लेकिन जुमला मुकम्मल हो जाए, कि उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया और इख्तियार रखते हुए बेटी के घर आके कहते हैं, बेटी मुझे बेटे चाहिए, बेटी मुझे बेटे चाहिए। यानी रसूल ने यह बताया, मैंने कहा ना हमने रसूल से सीखा, रसूल ने बताया कि जब मुझे भी बेटे चाहिए होते हैं तो मैं जहरा से कहता हूं। तो जब रसूल अपने लिए बेटे जहरा से मांग रहा है, तो हम जो मांग रहे हैं तो कैसे बिदअत हो जाएगी, कैसे शिर्क और कुफ्र हो जाएगा। इसीलिए रसूल से सीखा है ना, रसूल से सीखा है कि जो तलब करना है, खजाना रहमत है जहरा। मेरे निगाह में बड़ा जुमला था, शायद आपकी निगाह में छोटा जुमला होगा। खजाना रहमत है जहरा, इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए रहमत, वो मेरे लिए रहमत।
आप सोचे ना मैंने कहां से बात शुरू की थी, खजाना रहमत। मैंने क्या कहा था? अभी मैंने चूंकि जुमला कह दिया तो इसको वजाहत कर दूं। अभी शागिर्देज में अशरा पढ़ते हुए एक जुमला मैंने कहा था और वहीं से अपना ही जुमला मुस्तार लेके आपके हवाले करता हूं। जो लोग वहां शरीक थे उनसे माजरत के साथ, पूरी तकरीर नहीं, एक जुमला है। और जुमला क्या है कि मैंने क्या कहा कि हमारा नबी भी सिद्दीक है। इससे तो किसी को इनकार ही नहीं हो सकता, है कि नहीं? इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने कहा, खुद महबूब से मुखातिब होकर कहा, वस्कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। ए नबी, किताब में इब्राहिम का तज़किरा करो, किताब में इब्राहिम का तज़किरा करो, वो हमारा सिद्दीक नबी था, वो हमारा सिद्दीक नबी था। सिद्दीक, अब सिद्दीक के माने क्या है? अब पूछना है और तफ्तीश करना है जरा सा अदब के साथ, बड़े अदब के दायरे में, कोई गुस्ताखी नहीं, कोई गुस्ताखी नहीं, अदब एहतराम के दायरे में। सिर्फ ये पता करना है कि सिद्दीक के माने क्या है। कैसे मालूम, कैसे पता चले कि सिद्दीक के माने क्या है? अब चूंकि कुरान में अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को सिद्दीक कहा है, तो देखिए कुदरत पर यह बात वाजिब हो जाती है कि जब भी वो कोई दावा करे और जब वक्त आ जाए तो उस दावे की दलील दे और उस दावे का भरम रखे। अब ये जुमला महफूज करना, यह कुदरत पर बात वाजिब है कि दावे का भरम रखे, दावे की दलील दे। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी यह सीरत थी कि वो कभी भी अकेले खाना नहीं खाते थे, कभी भी। और देखिए यह रिस्क में वुसअत का सबब है, रिस्क वसी हो जाता है जब दो मोमिन मिल के खाना खाते हैं, रिस्क में वुसअत हो जाती है। और कभी भी आप कोशिश करें कि जब दस्तरखान बिछा हो तो जनाब इब्राहिम तो ये होता था कि अगर कोई मयसर नहीं आ रहा, कोई घर पे नहीं आया है, तो खाना रखा हुआ बाहर निकल जाते थे, तलाश करते थे है कोई जो मेरे साथ खाना खाए। इसीलिए अल्लाह ने दोस्त बना लिया। हाय 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 हाय, अल्लाह ने कहा तुम मेरे बंदों को दोस्त बनाओ। यार जुमला खुद ही दोहरा देना आप भाई, तुम मेरे बंदों को दोस्त बनाओ, मैं तुम्हें दोस्त बना लूं। तो तलाश करते थे। तो ये भी आप देखते हैं जगह जगह जो ये हमारे यहाँ बानियाने मजलिस जो भी बाद में नजर का एहतमाम करते हैं, ये भी वुसअत रिस्क के इजाफे का सबब होता है। जरूरी होता है कि मोमिनीन जब, और इससे बलाएं भी टलती हैं। यकीन माने खुदा न खास्ता किसी पर कोई बड़ी सख्त मुसीबत आ गई है और परेशानी में मुब्तला है, तो कुछ मोमिनीन को, मोमिनीन समझते हो ना, ईमान वाले, ईमान समझते हो ना। खंदक में ईमान अली को कहा, समझ गए? यानी पाकीज़ा दिल वाले, तहारत वाले, पाको पाकीज़ा, नजिस ना हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा आलम इस्लाम इसको तस्लीम करता है, कोई इख्तलाफी बात नहीं है। फिर आप चुप हो गए, मैं क्या करूं कि बात से बात निकल जाती है। अगर आप चुप ना रहे तो मैं वहीं अभी फिर पलट जाता, लेकिन मैं अब चूंकि मुझे एक वाक़या याद आ गया, मैं क्या करूं। और इतना अजीम वाक़या है कि अच्छा चलिए दो वाक़े सुनाता हूं।